यूँ तो आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती हैं। कोई पति को ड्रम में डाल के मार देता है, कोई पिलर में दबा के मार देता है, कोई उसकी बोटी बोटी करके उसको प्रेशर कुकर में मतलब गला के जो है कुत्तों बिल्लियों को खिला देता है। तमाम देश के अंदर आजकल जो है बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें रोज़ देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश होने के चलते फिर भी बहुत कहीं ना कहीं वो प्रभावित है, दुखी है इस बात को लेके कि आज के माहौल में तमाम महिलाओं को देखते हुए कि कुछ महिलाएं आजकल इतनी अग्रेसिव हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पति को भी जो है मौत के घाट उतारना चाहती है। ऐसे ही एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति से आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मिलाना चाहेंगे। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। सनी अग्रवाल। हाँ सनी जी, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ में और आप जो है क्यों परेशान हैं? यहाँ कमिश्नर गेट के सामने खड़े हुए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसका अज्ञात लोगों से अफेयर है जो बार बार पकड़ा जाता है और वो मुझे बार बार उनसे मरवाने की धमकी देती है। कहती है कि मैं तो ऐसे ही करूँगी। मेरी माँ को मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बदतमीजी से बोलती है, खाना नहीं बना के देती। मेरी माँ से घर का सारा काम कराती है और अगर कुछ कहते हैं तो ये कहती है कि तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी। अच्छा, आपको ये सब बताने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कितना समय हो गया आपकी शादी को, ये और मुझे बताइए। 11 साल हो गए सर। 11 साल में उसके 4 अफेयर पकड़े गए हैं। हाँ। एक तो मोमडन के साथ था 8 साल पहले, इरफान सैफी नाम है। अब उसके 3 अफेयर चल रहे हैं जिसका नाम है अमित सिंघल, दीपक और अरुण कुमार। दीपक और अमित सिंघल जो है ये लोहिया नगर के रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपने जैसे अभी पुलिस में या शासन प्रशासन से किस तरीके से सर मैंने प्रशासन से पूरी मदद मांगने की कोशिश करी है, लेकिन प्रशासन ये कहता है कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं तो आपको अपनी पत्नी को अपने साथ रखना पड़ेगा। हाँ। ये ज़बरदस्ती है। लेकिन सर अगर मैं उसे अपने साथ रखूँगा तो मुझे जहर दे के मार सकती है या इनमें से किसी से भी मुझे मरवा सकती है, क्योंकि ये मुझे बार बार कई बार धमकी दे चुके हैं कि या तो इसे अपने साथ रख, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से आए दिन रोजाना धमकियां मिल रही हैं, आप पुलिस के पास भी गए, पुलिस आपकी नहीं सुन रही, क्या आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे या महिला सर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इस चीज़ की शिकायत दर्ज करा रखी है। उसका मेरे पास नंबर भी है, मुख्यमंत्री पोर्टल की जो एप्लीकेशन मैंने दे रखी है। हाँ। लेकिन पुलिस यही कहती है कि जो कानून है वो लेडीज़ के लिए ज़्यादा मजबूत है। हाँ। अगर ऐसे ही कानून है तो सर मुझे जहर दे दिया जाए, मैं उस बीवी के साथ नहीं रह सकता। उसके हाथों मरने से अच्छा मैं खुद को मारना पसंद करूँगा। कितने बच्चे हैं अभी तक आप? मेरे 2 बच्चे हैं जी। दोनों बच्चे आपसे ही हैं या वो भी कहीं किसी प्रेमी या किसी से? पहली जो मेरी बेटी है वो इरफान सैफी से है। हाँ। दूसरा बच्चा मेरे से है जो मेरा बेटा है। हाँ। तो ये सारा सब कुछ आपको पता होने के बावजूद भी आप इतना लंबा समय कैसे आपने व्यतीत किया? सर बस उसके माँ बाप ने मुझसे कहा कि हमारी बेटी से गलती हो गई है कि शायद वो सुधार दे, आप मौका दे दीजिए। मैं सुबह अपने काम पे निकल जाता हूँ, रात को आता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से मेरे घर पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। अब मुझे पता चला, मैंने उससे कहा कि ये सब गलत है, तो उसने मुझसे कहा मैं ऐसे ही करूँगी, अगर तू अगर कुछ बोलेगा तो मैं तेरे खिलाफ़ पुलिस में कार्रवाई कराऊँगी, तेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाऊँगी, तू मुझे मारता पीटता है। और उसने पिंक बूथ में एक एप्लीकेशन दे भी रखी है इस चीज़ की कि ये मुझे मारता पीटता है। तो क्या आपने कभी अपने ससुराल वालों से इस विषय में कोई बात की? मेरे ससुराल वाले तो जी उसी के साथ है जी, वो तो आते ही नहीं है। कभी भी बात करने के लिए बुलाओ तो वो आते नहीं हैं। जिस तरीके से देखा जाए कुछ घर के मसले होते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, क्या कभी ऐसे 4 लोगों में बैठ के बात हुई? सर उनकी तरफ से 2-3 बार लोग आए, उन्होंने कहा कि ये सही चलेगी, फ़ोन नहीं चलाई, घर से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन उनने किसी की नहीं मानी। उसने रेगुलर वो अपना सिस्टम बनाए रखा, मेरे जाते घर से निकल जाती थी और अपने यारों से मिलती थी। अब जिस तरीके से आज आपने जो है मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है, क्या मुख्यमंत्री से भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ गुहार लगाएंगे? बिल्कुल सर, मैं मुख्यमंत्री जी से यही चाहता हूँ कि कृपया मुझे इस औरत से बचाया जाए, नहीं तो वह मुझे मार देगी। अगर उसके हाथों मरने से अच्छा ये है कि मुझे कोई पुलिस वाला जेल में डाल दे या मैं खुद जहर खा लूँ या अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूँ, इससे बेहतर तो यही है मेरे लिए, उसके साथ रहने से अच्छा। अभी क्या दिन पहले आपने जो है पुलिस कार्रवाई के लिए कमिश्नर साहब को जो है चिट्ठी दी है या ज्ञापन दिया है? सर 4 दिन पहले। अच्छा, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला उसका? नहीं, मैडम ने बस मुझे एक बार थाने में बुलाया था, उन्होंने ये कहा कि आपको इसे रखना पड़ेगा। हाँ। अगर मैं उसे रखता हूँ तो वो मुझे मार देगी, मुझे पूरे शंका है ये। इसके अलावा आप अगर मतलब जो है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? इसी को मैं ठहराऊँगा सर, इसको और इसके जो यार हैं 3, ये अमित सिंघल, दीपक और 3 यार हैं इसके, अमित सिंघल, दीपक और चलिए नाम वो बाद में एक नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी थोड़ा सा। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं?
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से, पुलिस से और मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि कृपया मेरे साथ मेरे घर पे ना रहे, मेरे बच्चों से दूर रहे, मेरी माँ से दूर रहे, क्योंकि अगर ये हमारे साथ रहेगी तो हमें मरवा देगी। चलिए ठीक।